हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 182 है। 181 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग अभी मेरे टेस्ट सीरीज को देखा नहीं है, ठीक है, उन लोग जो से रिक्वेस्ट है कि वो टेस्ट नंबर 1 से देखेंगे और टेस्ट नंबर 182 तक जाएंगे, और आगे भी जब तक भी टेस्ट सीरीज चलती है एग्जाम के पहले तक, तो वो कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? 15 फरवरी 1985, 15 जनवरी 1980, 15 मार्च 1986, 14 मार्च 1988। दल बदल निरोधक अधिनियम ये किस तिथि को पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 15 फरवरी 1985 को। देखिए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985 को। और 52वां संविधान संशोधन करके इसमें जो है कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 इन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, और संशोधित करके यह उपबंध किया गया कि कोई भी सांसद हो या विधायक हो, किसी भी पार्टी से वो जीतता है और जीतने के बाद से कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सदस्यता जो है कि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। उमरसार गुजरात, बाहुर पांडिचेरी, नीचाहोम जम्मू कश्मीर, कालाकोट राजस्थान। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। उमरसार कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। बाहुर कोयला उत्पादक क्षेत्र ये पड़ता है आपका पांडिचेरी में। नीचाहोम कोयला उत्पादक क्षेत्र पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। और कालाकोट ये कोयला उत्पादक क्षेत्र आपका राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। दर्रा या उनकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केपसांगला जम्मू कश्मीर, लानकला हिमाचल प्रदेश, जाराजा उत्तराखंड, मानाला जम्मू कश्मीर। देखिए, कुछ दर्रों का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसमें से आपको सही सुमेल करना है। केपसांगला ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, तो ये आपका सही है। लानकला दर्रा ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता, ये लद्दाख में पड़ता है। जाराजा दर्रा ये आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मानाला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें सही पूछा जा रहा है, तो सही है आपका ए ऑप्शन। भारत का देशांतरीय विस्तार के लिए कौन सा विकल्प सही है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य, 66 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 66 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य। देखिए, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उसका विस्तार है आपका कहाँ से कहाँ तक? तो यह है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। देखिए, देशांतरीय विस्तार की बात की जा रही है। अगर यही आ जाता है क्वेश्चन कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है,
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका कौन सा विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतीय विस्तार है आपका ये ए ऑप्शन। दर्रे एवं क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। पांगसाण दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मेघालय, माना दर्रा उत्तराखंड, बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। देखिए इसमें गलत युग्म बताना है कि कौन सा दर्रा और क्षेत्र का गलत युग्म है। पांगसाण दर्रा ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर पड़ता है ये, ठीक है, ये आपका सही है। तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है, तो तुजू दर्रा ये मेघालय में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका मणिपुर में, और मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है, और इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का ये मार्ग गुजरता है, तो ये आपका गलत है। माना दर्रा कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। बाड़ा लाचाला दर्रा ये जो है कि हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ी में स्थित है, और इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच मार्ग गुजरता है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये बी है। अरावली श्रेणी के बारे में गलत कथन बताइए। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1822 मीटर है। इसी क्षेत्र में तांबा क्षेत्र खेतड़ी अवस्थित है। यह श्रेणी गुजरात से पालनपुर से प्रारंभ होती है। देखिए अरावली श्रेणी, इसके बारे में आपको गलत बताना है। अरावली श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि अरावली श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है कौन सा, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपका 1722 मीटर, न कि 1822 मीटर, तो ये आपका गलत है। और इसी क्षेत्र में तांबा क्षेत्र जो खेतड़ी है ये अवस्थित है, ये भी आपका सही है। और जो अरावली श्रेणी है इसका जो है कि गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है, और ये राजस्थान होते हुए दिल्ली तक ये इसका विस्तार है। टोटल कितना विस्तार है इसका, तो टोटल जो है कि इसका 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, मतलब गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका गलत कौन सा है, तो ये है आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुइलर है। मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्तीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। एड्राट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त आम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। देखिए निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट थुइलर है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि माउंट थुइलर की हाइट कितनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। मंगलौर से कन्याकुमारी का तटवर्तीय मैदान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मालाबार तट। एड्राट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बिल्कुल सही है कि एड्राट जो है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त आम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लक्षद्वीप में आम नहीं क्या पाया जाता है, तो नारियल मिलता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है कि गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है, न कि आम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती। देखिए जो ये नदियां दिया गया है इसमें से लंबाई के अकॉर्डिंग जो है कि घटता क्रम बताना है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कहाँ से शुरू करें, गोदावरी से शुरू करते हैं, ठीक है, पहला सही। तो गोदावरी का जो लंबाई है कितना है, तो ये है आपका 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर आपका गोदावरी का लंबाई है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1401 किलोमीटर है, 1401 किलोमीटर। महानदी का तो 851 किलोमीटर है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा का है आपका 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। कावेरी का कितना है, तो कावेरी का है आपका 800। और लास्ट में पड़ता है आपका ताप्ती, इसका कितना है, तो 724 किलोमीटर है। तो देखिए इसमें से घटते क्रम बताना है। देखिए पहला नंबर पे क्या है, गोदावरी आएगी। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गोदावरी आएगी। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, कृष्णा नदी आएगी। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी नर्मदा नदी। चौथे नंबर पे आएगा आपका महानदी, और पांचवें नंबर पे आएगा कावेरी, और छठे नंबर पे आएगा आपका ताप्ती। तो देखिए गोदावरी पहला नंबर पे है, कृष्णा दूसरे नंबर पे,
तीसरे नंबर पे नर्मदा है इसमें, ये वाला। और महानदी चौथे नंबर पे है, कावेरी आपका पांचवें नंबर पे है और छठे नंबर पे ताप्ती है। तो लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका घटता क्रम बी वाला की गोदावरी पहले, फिर कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, उसके बाद से ताप्ती। भारतीय जलप्रपात एवं नदी के गलत युग्म को पहचानिए। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पे, पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पे, शाडनी जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। देखिए कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और नदी का गलत युग्म बताना है आपको। गोकक जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो वो है आपका कहाँ पे, तो ये है आपका घाट प्रभा नदी पे। दसम जलप्रपात ये कांची नदी पे है, पुनासा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है, और शाडनी जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पे नहीं है, ये है आपका शंख नदी पे है। और कहाँ पे है ये, तो ये झारखंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत युग। किस युद्ध के बाद दक्षिण हिंदू राज्य का पतन हुआ? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। देखिए वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद दक्षिण हिंदू राज्य का पतन हो गया, तो वो था आपका तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए ये हुआ था आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ था। 23 जनवरी 1565 में हुआ था। देखिए ये दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की हार के साथ ही दक्षिण भारत के हिंदू राज्य का पतन हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मक्के में सफेद कली का रोग मैग्नीशियम की कमी से होता है। धान का खैरा रोग सल्फर की कमी से होता है। इसमें से सही बताना है आपको। देखिए मक्के में जो सफेद कली का रोग होता है ये किसके कमी से होता है, तो ये जो है कि होता है आपका जिंक की कमी से। ठीक है, मक्के में सफेद कली का रोग जिंक की कमी से होता है। और धान का जो खैरा रोग होता है ये भी आपका जिंक की कमी के कारण होता है। देखिए दोनों में जो है ना, मक्के में सफेद कली का रोग और धान का जो खैरा रोग है ये दोनों जो है कि किसके कारण होता है, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। तो पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की, न तो एक न ही दो। निम्नलिखित में सत्य कथन पहचान कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में 6 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। देखिए शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए क्या किया गया है, प्रार्थना किया गया है अथर्ववेद में। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया, ये भी आपका सही है। और शतपथ ब्राह्मण में 6 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के रत्नियों का विवरण नहीं मिलता है, यहाँ पे जो है ना शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। तो ये आपका क्या है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रमुख दर्शन एवं उनके रचयिता से संबंधित गलत युग्म बताइए। वैशेषिक, कणाद या उलुक, उत्तर मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य, कपिल। देखिए प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता से संबंधित गलत युग्म बताना है। देखिए वैशेषिक, इसके रचयिता कौन है, तो कणाद या उलुक है, बिल्कुल सही है। उत्तर मीमांसा, इसके रचयिता कौन है, तो उत्तर मीमांसा के रचयिता जैमिनी नहीं है, इसके रचयिता बोल सकते हैं या फिर प्रवर्तक बोल सकते हैं बादरायण है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता जैमिनी है और सांख्य के रचयिता कपिल है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो गलत है आपका बी ऑप्शन। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 नदियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? धौलाधार और पीर पंजाल और जस्कर, लद्दाख और जस्कर, इनमें से कोई नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन 2 नदियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? किन 2 नदियों नहीं, किन 2 श्रेणियों के बीच, ठीक है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है?
तो ये प्रवाहित होती है आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण कार्डामम पहाड़ी, पश्चिम महादेव श्रेणी, पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी सीमा का निर्धारण जो है कि कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, उसमें से आपको गलत बताना है, ये मतलब सही नहीं है। देखिए इसका जो निर्धारण है ना, दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी से, पश्चिम में कहाँ से होता है? तो पश्चिम में जो है कि आपका महादेव की श्रेणी नहीं, पश्चिम में जो है कि गिर पहाड़ी से होता है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी से और उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक से। तो इन चारों से जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रोग का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में उससे प्रभावित होने वाले अंग का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा, इस रोग से क्या प्रभावित होता है? तो हमारी श्वास नली प्रभावित होती है। ठीक है, चेचक से क्या प्रभावित होता है? तो चेचक से हमारा पूरा संपूर्ण प्रभावित होता है। रेबीज से क्या प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और गलसुआ से हमारा जो है कि लार ग्रंथि प्रभावित होता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि आलू विकास एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर, शिमला, बिहार शरीफ, भागलपुर। तो आलू विकास एवं शोध संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका शिमला में। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, सवाना, प्रेयरीज, बेल्ट, डाउन्स। जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन सा नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।